आगे देखिए, तो इसमें इसको टी लेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट 3 cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस 2 साइन एक्स का cos x होगा और t का dt अपॉन dx होगा। ओके, अब आप dx की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा dt अपॉन प्लस वाला पहले लिख लो, प्लस वाला पहले लिख लो और माइनस वाला बाद में लिख लो। ये आ गया हमारा। मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है 3 cos x प्लस 2 sin x, क्या आएगा 3 ऐसे रहेगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, 2 एज इट इज रहेगा, साइन का cos x होता है, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, मतलब dx को यहाँ ले गए, इसको इधर ले गए और प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिख लिया। अब आप क्वेश्चन में आ जाओ, ये 1/2 आप बाहर कर दो, ये है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में t, इस पूरे की जगह पे t आ गया, इनटू dx की वैल्यू dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x, ये पूरी वैल्यू हमारी dx की हो गई। अब आप देखिए पूरा पूरा सेगमेंट डिलीट हो रहा है, डिलीट कर दो, ये आ गया 1/2 1/t का dt। अब 1/t का क्या होता है, 1/t का होता है log t, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमने t किसको एज्यूम किया था 1/2 log t की जगह पे 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c, ये आंसर हो गया आपका। एक बार मैं फिर इसको रिपीट, अब आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये बेटा है 1/cos स्क्वायर x और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर एंड dx। सोच के बताओ हम इसमें t किसको लेंगे, 1/cos स्क्वायर x और यस 1 माइनस 10x को t लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 1 माइनस 10x प्रॉब्लम में दिख रहा है, या फिर ऐसे कहिए, लेट करिए, लेट 1 माइनस 10x को आप t ले लीजिए, डिफ्रेंशिएट कराइए तो 1 का 0 होगा, 10x का सेक स्क्वायर x होगा, t का dt अपॉन dx होगा। हमने 1 माइनस 10x को t लिया है, डिफ्रेंशिएट किया, 1 का 0, 10 का सेक स्क्वायर x। अब बेटा dx की वैल्यू लेंगे, क्या आएगा dt अपॉन माइनस सेक स्क्वायर x। ओके, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब ये वैल्यू उठा के फंक्शन में डालो, क्या बनेगा 1/, एक काम ऐसे करो, हम बताएं, एक सेकेंड बताएं, ये 1/cos स्क्वायर है ना, ये ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा, प्लीज कंसंट्रेट, 1/cos स्क्वायर x ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सेक cos का अपोजिट होता है, 1 माइनस 10x जो है वो t है, यानी ये आपका t का स्क्वायर हो गया और dx की जगह पे dt अपॉन सेक स्क्वायर x माइनस का। अब सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x डिलीट, क्या आया 1/t स्क्वायर और dt, ये माइनस आप बाहर कर दो, ये वाला माइनस बाहर आ गया, 1/t स्क्वायर dt हो गया। अब देखो बेटा 1/t का तो log t होता है, लेकिन 1/t स्क्वायर का log t स्क्वायर मत लिख देना, ध्यान रखना। तो ये आएगा, इसको करो t की पावर -2 का dt, अब इसकी पावर में एक प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। कैसे करेंगे, ये जो 1/t स्क्वायर है
ये ऊपर जाएगा, t की पावर -2 बनेगा, फिर पावर में एक प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t की पावर -1 अपॉन 1, इसको आप सीधे लिखो 1 अपॉन t। ये माइनस का बनाएगा वो, चलिए मैं एक बार कर देता हूं, ये माइनस का बनाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? फाइनल आंसर होगा 1 अपॉन t की वैल्यू 1 माइनस 10x और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 26 वाला, 26 वाले में ये लिखा है cos रूट एक्स, बेटा देखो cos रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के केस में हम आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट दे दें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल में जो भी वैल्यू होगी हम उसको टी लेंगे। इनवर्स फंक्शंस के अंदर जो वैल्यू होगी हम उसको टी लेंगे। कुछ फंक्शंस के बारे में सीधे बता दें, लॉग के अंदर जो होगा हम उसको टी लेंगे, साइन कॉस 10 में जो एंगल में होगा उसको टी लेंगे, इनवर्स के अंदर जो होगा उसको टी लेंगे। ये तो फिक्स है, इनमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। सीधा आप रूट एक्स को टी लीजिए, लेट करिए रूट एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स और t का होता है dt अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स डी टी। ये आंसर आया। मैंने रूट एक्स को टी लिया, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। अब आइए इधर, ये हो जाएगा cos t और ये रूट ऐसे रखो, ऐसा रखो, इसको ऐसे रखो और dx की वैल्यू डालो 2 रूट एक्स और dx, रूट एक्स से रूट एक्स डिलीट, 2 को बाहर करो, ये आपका cos t dt है, सॉरी ये dx नहीं है dt है बेटा, ये आपका dt है। ओके, अब cos t का dt क्या होगा? cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, ये लीजिए sin t प्लस c। अब आप t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या बनेगा? 2 sin, ये वाला बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, इसे आप लर्न कर लो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ही 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। इसके बाद देखो हमने dx की वैल्यू निकाली, अब ये वैल्यू डालो, ये आएगा रूट एक्स और प्लस सी, इधर भी सी करो, अब ये फाइनल आंसर हो गया। रूट साइन 2x, रूट में साइन 2x और बाहर आपका cos 2x है dx, ये क्वेश्चन है। साइन 2x cos 2x, बताओ टी किसको लेंगे? आप सोच के देखो। हम यहाँ पे जो रूट के अंदर है हम उसको टी लेंगे, जो रूट के अंदर है हम उसको टी लेंगे, यानी लेट करिए और साइन 2x को आप टी लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कराइए, साइन 2x का होगा cos 2x, चेन रूल पड़ेगा, 2x का अगेन कराएंगे 2, t का dt अपॉन dx, dx की जब वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके dt अपॉन 2 cos 2x आएगा। ध्यान से देख लो, मैं फिर बोल रहा हूं, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, 2x का अगेन कराएंगे 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन cos 2, dt अपॉन 2 cos 2x। अब आप आइए क्वेश्चन में, अब आप क्वेश्चन में आइए, देखो बेटा रूट साइन 2x की जगह पे t आएगा, cos 2x ऐसे ही रहेगा और dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 2 cos 2x।
ओके, अब cos 2x से cos 2x डिलीट, ओके, 1/2 बाहर करेंगे, 1/2 बाहर, और ये रूट का मतलब होता है हाफ पावर। रूट का मतलब क्या होता है? हाफ पावर। अब पावर में एक प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, यानी t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1। अब हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आएगा 1/2 इंटू टी हमने कितना लिया था? साइन 2x को लिया था, साइन 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। अब ये 2 पलट के 2 से 2 कट जाएगा बेटा, ये जब 3/2 को पलटेंगे आप 2 पर जाएगा तो इस 2 से डिलीट हो जाएगा, ये आएगा 1/3 साइन 2x की होल पावर 3/2 एंड प्लस सी। प्लस सी बेटा तुरंत ऐड कर दिया करो जब इंटीग्रेशन कराया करो। डन, बस हो गया। 28 वाला है, 28 वाले में cos x अपॉन में √1 प्लस साइन x। थोड़ा इस क्वेश्चन में रुको और हमें सिर्फ इतना बताओ हम किसको t लें? cos x अपॉन एग्जैक्टली 1 प्लस, क्योंकि रूट में लिखा है भाई, प्रॉब्लम में दिख रहा है, प्रॉब्लम में दिख रहा है तो इसी को t लेंगे। तो लेट करिए 1 प्लस साइन एक्स को आप t लीजिए, इसको आप t लेंगे। अब डिफ्रेंशिएट कराओ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0, साइन का cos x और t का dt अपॉन dx, ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया। 1 का 0, साइन का cos x, t का dt अपॉन dx, तो जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन cos x हो जाएगा। ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा के निकालते हैं। इसके बाद आपका क्या आएगा, ये देखिए, अब आप क्वेश्चन में आ जाओ, मतलब cos x ये आएगा √t, ये बेटा 1 प्लस साइन की वैल्यू डालिए इंटू dx की वैल्यू dt अपॉन cos x। अब cos x से cos x कट जाएगा, ये देखो जो इसका मतलब हुआ, रूट का मतलब हाफ पावर, रूट का मतलब हाफ पावर, और जब ये हाफ पावर ऊपर जाएगी, जब ये हाफ पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ओके, ये नेगेटिव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पावर में एक प्लस करेंगे, पावर में एक प्लस करेंगे और बेटा उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस सी लगा देंगे, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब माइनस हाफ प्लस 1, ये t की पावर हाफ आएगा और नीचे भी आपका हाफ आएगा, प्लस सी। हाफ का मतलब क्या हुआ? हाफ का मतलब हुआ रूट, इसका ये रूट हो जाएगा। अगले स्टेप में रूट में ये 2, सॉरी ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, t की वैल्यू लगा देंगे 1 प्लस साइन एक्स और बेटा प्लस सी कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो फिर मैं आपको ध्यान से 29 ये लिखा है cot x इंटू लॉग में साइन x। बच्चों देखो मैं तुमको एक बात बता चुका हूं, कभी कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो जो भी लॉग के अंदर लिखा होगा, या कभी के पूरे लॉग को भी टी ले लेते हैं, कभी लॉग के अंदर वाले को टी लेते हैं। यहां पर तुम्हें क्या लगता है, लॉग को लेना चाहिए, खाली साइन एक्स को लेना चाहिए, या लॉग साइन एक्स को? बिल्कुल सही। अगर यहां पर फॉर एग्जांपल अगर यहां पर कॉस होता, तो समझो पहले बात को समझो, अगर यहाँ पे कॉस होता तो हम सिर्फ साइन को लेते, तो साइन का डिफरेंशियल कॉस होता कॉस, क्योंकि यहाँ पर कॉट है, ये क्वेश्चन तभी तो टफ हो गया। तो हमें अगर ये कॉट है तो हमको किसको टी लेना पड़ेगा? पूरे लॉग को टी लेना पड़ेगा। अब थोड़ा आप समझो, देखिए लेट करिए और लॉग
साइन एक्स को टी लीजिए, लॉग साइन एक्स को टी लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कराइए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग साइन एक्स का क्या आएगा, लॉग साइन एक्स का आएगा 1 साइन एक्स, और साइन एक्स का अगेन कराएंगे तो कॉस एक्स आएगा। दोबारा सुन लो, चेन रूल पढ़ा है, लॉग साइन एक्स का 1 साइन एक्स, साइन एक्स का अगेन कॉस एक्स। बेटा टी का क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स होता है, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन कॉट एक्स आएगी, डी टी अपॉन कॉट एक्स आएगी। अब आप क्वेश्चन में आ जाओ, मतलब कॉट एक्स आप ऐसे ही रखिएगा, लॉग साइन एक्स को आप टी ले लेना, डी एक्स की जगह पे आप डी टी अपॉन कॉट एक्स डाल देना। अब बेटा ये कॉट एक्स से कॉट एक्स डिलीट हो जाएगा, क्या आएगा, टी का डी टी। अब टी का डी टी, टी की पावर तो 1 है, यानी पावर में एक प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में जो मेन बारीकी थी उसको समझ लो, अगर कॉट की जगह पर कॉस होता तो हम सिर्फ साइन को टी लेते, कॉट था इसीलिए लॉग साइन एक्स को लिए। ऐसा क्वेश्चन 10 में भी आ जाता है, ठीक है। फिर आ रहा है, कौन है, इंपॉर्टेंट। अब आप क्वेश्चन 32 पे आइए, 2 क्वेश्चन होमवर्क में आपके, 32 पे आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिया है 1/1 प्लस कॉट एक्स। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है बच्चों कि हम टी किसको लें। अब हम टी किसको लें, 1 प्लस कॉट एक्स को अगर हम टी ले भी लें तो 1 का तो 0 होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तब क्या बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो कभी टेन और कॉट के टर्म्स में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बेटा इसको साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर ले। ये टेन की भी सिचुएशन है और कॉट की भी सिचुएशन है, यानी 1 प्लस इसको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करना है और ये डी एक्स करना है। बेटा एलसीएम लो इसका, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स और डी एक्स, ये पलट जाएगा, ये आएगा साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स, ये आपका आया। अब जब इतना हो जाए तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब क्या होगा, अब मैं इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। बेटा ये वाली फॉर्म बनानी ऊपर, जो डिनोमिनेटर में लिखी है वो फॉर्म मुझे ऊपर बनानी है, तभी मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया। इसके साथ ही साथ हम एक बार प्लस कॉस करेंगे और एक बार माइनस कॉस करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर बोल दिया, नीचे जो फॉर्म बनी है वो फॉर्म बनानी है, तभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, प्लस कॉस किया और माइनस कॉस किया। अब हम ऊपर कैसी फॉर्म बनाएंगे, देखो ऊपर फॉर्म बनेगी 1/2 बाहर लिख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक फॉर्म, और एक बनेगी प्लस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये अपना, ये तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे।
और जिस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे वो आपके लिए टफ हो जाएगा। इस देखो पहला स्टेप हमने कॉट को कॉस अपॉन साइन किया, दूसरा स्टेप हमने एलसीएम किया, तीसरे स्टेप में फ्रैक्शन को पलटा। जब फ्रैक्शन पलट के आई फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साथ में प्लस कॉस माइनस कॉस किया। बता दिया ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर के सेम फिगर ऊपर बन जाए, और बन भी गई। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे बेटा, इसके अपॉन में लाएंगे, इसके अपॉन में लाएंगे, तो जब इसके अपॉन में लाएंगे तो 1 बनेगा, और जब इसके अपॉन में लाएंगे मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के अपॉन में लाएंगे तब बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका ऐसी सिचुएशन आई है। अब इसे अलग अलग करो, मतलब 1/2 1 का dx अलग कराओ प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका dx अलग कराओ। ये हमारा क्वेश्चन हुआ है। अभी बात समझो मेरी, अब टी लेंगे, अब हो गया, अब टी की सिचुएशन आ गई। अब आइए, अभी तक इतना जो मैंने एफर्ट लगाए हैं ये सिर्फ टी की सिचुएशन बनाने के लिए। अब हम अब इसको टी लेंगे हम। अब लेट करिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लीजिए। अब बन गई सिचुएशन, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू ले लीजिए, डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, आइए अब क्वेश्चन में आइए आप। देखो बेटा ये 1/2 1 का तो x हो गया प्लस 1/2 बेटा साइलेंस। अब ये लास्ट में ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा cos x माइनस साइन एक्स, और इसकी जगह पे t पड़ेगा इंटू dx की जगह ये पूरी ये आ जाएगा dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब ये पूरा आपका डिलीट हो जाएगा। अब मैं क्या लिखूंगा 1/2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, सॉरी 1/2x माइनस 1/2 और 1/t का dt। अब कहां पे इसको ले जाएं, देखिए बेटा अब ये वाला 1/2x माइनस 1/2 log t हो गया प्लस c हो गया। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/2 माइनस 1/2 log ये आएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हुआ।